नोबेल पुरस्कार विजेता और साथ ही अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रेडमैन की एक किताब है जिसका टाइटल है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है और उसका भुगतान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे देश की राजनीति इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। हमारे देश की राजनीति में आज के दिन जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसे समझने के लिए अगर आप नेताओं के राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसमें क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा समाज सेवा, यानी कि वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं और समाज सेवा के रास्ते ही जीतकर सत्ता में आना चाहते हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि और ज्यादा समाज सेवा कर सकें। लेकिन अब आप उनके भाषणों पर जरा गौर फरमाइए तो उसमें जनता के सामने वो समाज सेवा की बातें लेकर नहीं आते, बल्कि एक मेन्यू कार्ड लेकर आते हैं जिसमें लिखा होता है ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी मुफ्त और वो भी मुफ्त। और इसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ने हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो बातें जनता से की हैं, जो वायदे किए हैं जनता से, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनने पर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा कर दिया है। इसके अलावा उसने ये कहा कि वो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी। हरियाणा में कांग्रेस ने नकद फायदे देने की बात को दोहराया है। यह भी कहा कि हर महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन को भी 6000 रुपए करने का वादा कर दिया है। इसके साथ गरीबों को जमीन देने की बात भी कही गई है। महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा। 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। अब हम कांग्रेस पार्टी के मुफ्त वाले इन वादों का एक विश्लेषण करेंगे और इसके साथ हम उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करेंगे जो कि सार्वजनिक हैं, जनता के सामने हैं। बस इन्हें कंपाइल करके हम आपको एक बार दिखा देना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे के साथ। तो कांग्रेस हिमाचल में यह वादा पूरा करने में फेल हो चुकी है। कांग्रेस ने वहां भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई और इसके उलट उसने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने वाली योजना भी बंद कर दी जो कि पहले से चल रही थी। ठीक इसी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली योजना चलाई थी और इसका परिणाम यह है कि पंजाब आज देश में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों में एक बन चुका है। अगर महिलाओं को 1500 या फिर 2000 रुपए महीना देने के वायदे की बात करते हैं तो इसके पीछे का सच ये है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में इस वादे को पूरा नहीं कर सकी है। कर्नाटक में भी ऐसे ही वादे के साथ मुफ्त बिजली के लिए दूसरे विकास कार्यों को भी रोकना तक पड़ गया। इसके बाद मुद्दा आता है फ्री जमीन देने का। तो साल 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार थी और उस दौरान भी यही योजना चलाई गई जिसमें गरीबों को आवासीय भूखंड दिए गए थे, यानी कि जमीन का टुकड़ा। इस योजना में एक जगह एक ही परिवार को 129 भूखंड दे दिए गए। यानी कि इस योजना को जब लागू किया गया तो जमीन के टुकड़े पर भ्रष्टाचार की रजिस्ट्री कर दी गई। हरियाणा में बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी इन्हीं गारंटीज को पूरा करने के चक्कर में साफ कह दिया था कि अब विधायक कोई विकास कार्य न मांगे। इसके लिए फंड न होने की बात को आधार बताया गया था। कर्नाटक में गारंटियों का खर्चा 2024-25 में 50,000 करोड़ के पार जा पहुंचा है। एक बार फिर से जरा इन वायदों के पीछे का तथ्य और अभी का इनका स्टेटस क्या है। कांग्रेस ने हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया जो कि पूरा नहीं हो पाया। चुनाव से पहले ठीक इसी तरीके का वादा था। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली योजना शुरू की, लेकिन पंजाब क्या हुआ, सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य बन गया है।
इसी के साथ कांग्रेस ने हिमाचल में हर महिला को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन यह भी पूरा नहीं हो सका है। फिर कर्नाटक में मुफ्त बिजली देने का वादा किया और इसको पूरा करने के लिए विकास के कामों को रोकना पड़ा क्योंकि फंड को डाइवर्ट करना पड़ा। फिर 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस ने जमीन का वादा किया था, लेकिन एक ही परिवार के नाम 129 भूखंड दे दिए गए, यानी कि भ्रष्टाचार की लीपापोती। कांग्रेस ने हरियाणा में फ्री योजनाओं की गारंटी दी थी, लेकिन फंड की कमी हो गई, पैसा नहीं था, इसलिए योजनाएं नहीं मिल पाई। कर्नाटक में फ्री वाली गारंटी का असर क्या पड़ा कि 2024-25 में खर्चा 50,000 करोड़ के ऊपर जा पहुंचा। ये डेप्ट हो गई इनके ऊपर। ये कर्नाटक का हाल रहा। जाहिर है कि एक बैकग्राउंड विश्लेषण है उन वायदों का जो कि चुनाव से पहले तो किए गए, लेकिन चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद उनका क्या रहा स्टेटस, ये आपने समझ लिया। अब यहां पर एक फैक्चुअल फाइंडिंग और करना चाहती हूं। मान लीजिए आप कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना लेती है और इन वादों को पूरा भी कर लेती है, तो इसका असर राज्य पर क्या होने वाला है? राज्य पर इसका असर क्या पड़ेगा? दरअसल इस समय हरियाणा देश के सबसे संपन्न राज्यों में से एक है, जो कि आर्थिक तौर पर मजबूत राज्यों में से एक है। हरियाणा का जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी 3% से भी कम है, यानी कि ये सीमा के अंदर है, लिमिट के अंदर है। हरियाणा राज्य पर कर्ज भी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है और जिन योजनाओं का वायदा अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया उन योजनाओं को लागू करती है, तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बिगड़ सकता है, यानी कि पूरी बैलेंस शीट बिगड़ सकती है, क्योंकि एक मोटा अमाउंट, एक मोटा फंड इन सभी योजनाओं पर खर्च होगा इनको पूरा करने के लिए। अब जरा ये भी देखिए कि यहां पर ऐसा भी नहीं है कि ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। इस समय हरियाणा में जिस पार्टी की सरकार है, यानी कि बीजेपी, वो भी जनता को लुभाने के लिए इसी तरीके के मुफ्त वाले वादे कर रही है। बीजेपी ने नॉन स्टॉप हरियाणा संकल्प पत्र जारी किया और इसमें महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया। साथ ही हर छात्रा को स्कूटी देने की बात कर दी, यानी कि मुफ्त का ये मार्केट हर जगह लगा हुआ है। इसी मुफ्त के मार्केट का प्रचार प्रसार हर जगह चुनावों से पहले होता है और रेवड़ी वाले इस रसायन को राजनीति की रगों में फैलने से रोकने के लिए सिर्फ बचते हैं 2 रास्ते। पहला रास्ता क्या कि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूरी कर दे कि पार्टियां वादे करने के साथ उन्हें पूरा कैसे करेंगी इस बात का ब्यौरा भी दे दे, या फिर सभी राजनीतिक दलों में एक आपसी सहमति बन जाए। फिलहाल पहला रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है और दूसरा रास्ता नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखता है। पहला रास्ता सिर्फ वादा नहीं बल्कि पूरा रोड मैप क्लियर करे, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि सिर्फ प्लानिंग नहीं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका भी ब्यौरा साथ साथ रखें। और दूसरा आपसी सहमति जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बना ले। लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही रास्ते बहुत मुश्किल नजर आते हैं, खासतौर पर दूसरा रास्ता राजनीतिक दलों के बीच बनती सहमति नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है। अब आप ये भी समझिए कि हरियाणा में एक कहावत है कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। अब इस दूध दही वाली स्वस्थ अर्थव्यवस्था में हरियाणा की जनता रेवड़ी वाला रोड़ा लाना चाहती है, तो उसे ये खुद समझना होगा, क्योंकि राजनीतिक रेवड़ियां किसी भी राज्य का आर्थिक हाजमा बिगाड़ सकती हैं। और नेताओं को भी ये बात समझनी होगी कि जनता को मुफ्त की आदत डलवाकर एक बहुत ही खतरनाक भविष्य को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एक वक्त के बाद जनता इन मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार समझने लगेगी और जब उसे ये सब मुफ्त में नहीं मिलेगा तो स्थिति विरोध की भी बन सकती है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।